आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर से। मुश्किलात में घिरी मुल्की मईशत के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान का देरीना दोस्त सऊदी अरब बड़ी मदद के लिए मैदान में आ गया। तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी के लिए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 16 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान गवादर में ऑयल रिफाइनरी समेत 20 अरब डॉलर्स के मुआहदों की तवक्को की जा रही है। महमद डैम, द्यामर भाषा डैम समेत तवानाई के 5 अहम मंसूबों के लिए सऊदी अरब कई सौ मिलियन का सरमाया देगा। वजारत खजाना और कानून ने MOUs का ड्राफ्ट क्लियर कर दिया है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सुलेमान का दौरा है पाकिस्तान। नियो न्यूज ने मुमकिना दो तरफा मुआहदों की तफसीलात हासिल कर ली। तवानाई सेक्टर के 5 अहम मंसूबों पर मुआहदों की दस्तावेजात तैयार। मंसूबों के लिए सऊदी अरब 1 अरब 20 करोड़ 75 लाख रियाल फराम करेगा। जागरान हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए 131.25 मिलियन रियाल के MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। जामशोरो पावर जनरेशन मंसूबे के लिए 153.75 मिलियन रियाल का MOU तैयार। शावंटर हाइड्रो पावर मंसूबा के लिए 247.5 मिलियन रियाल का MOU साइन होगा। दयामिर भाषा डैम के लिए 375 मिलियन रियाल के MOUs पर दस्तखत होंगे, जबकि मोहम्मद डैम के लिए 300 मिलियन रियाल के MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। टेक्निक ने इन मंसूबों के लिए फंडिंग के इंतजामात करने की मंजूरी दे रखी है। फाइनेंसिंग के तरीकाकार और शरह सूद के मामलात पर हतमी फैसला मुज़ाकरात में होगा। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान के दौरे पाकिस्तान से कबल सऊदी फरमा रवा शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज के जेर सदारत काबीना इजलास हुआ। इजलास में सऊदी काबीना ने ऑयल रिफाइनरी समेत पाकिस्तान में मुआहदों का इख्तियार वुज़रा को दे दिया। जिस तरह का मेहमान इंतजामात भी उसी तरह के सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के शायान शान इस्तकबाल की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान काबीना के हमरा सऊदी वली अहद का इस्तकबाल करेंगे। पाक फ़ज़ाइया का शेर दिल स्क्वाड्रन सलामी देगा। 4 सतही सिक्योरिटी प्लान भी तरतीब दे दिया गया है। पहला हिसार पुलिस, दूसरा रेंजर्स, तीसरा फौज, जबकि चौथा हिसार सऊदी रॉयल गार्ड्स का होगा। शाही मेहमान वज़ीर आज़म हाउस में, जबकि उनके वफूद होटल्स में क़याम करेंगे। शाही मेहमान के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तानी फिजाई हदूद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के तैयारे को JF-17 थंडर प्रोटोकॉल हिसार में लेंगे और लैंड करने पर सलामी भी देंगे। वज़ीर आज़म हाउस में सऊदी वली अहद को गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस्लामाबाद रेड जोन 16 और 17 फरवरी को आम लोगों के लिए सील होगा। 125 सऊदी रॉयल गार्ड्स ने शाही मेहमानों के लिए मुख्तलिफ होटलों की सिक्योरिटी इंतजाम भी संभाल लिए। जराये के मुताबिक मोअज़्ज़िज़ मेहमान को 5 हिसारों में मुश्तमिल VVIP सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। पहला हिस्सार इस्लामाबाद पुलिस, दूसरा रेंजर्स, तीसरा हिस्सार फौजी एहलकारों और चौथा हिस्सार शाही सिक्योरिटी गार्ड्स का होगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने सऊदी वफ़द की सिक्योरिटी के लिए 300 लैंड क्रूजर्स भी मुख्तस कर दी। भारत पाकिस्तान को सफारती सतह पर तनहा करने में नाकाम हो गया है। सऊदी वली अहद के साथ बड़ा वफ्द भी पाकिस्तान आ रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कोऑर्डिनेशन काउंसिल तश्कील दी जाएगी, जिसकी सरबराही सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म इमरान खान मिलकर करेंगे। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों का मामला भी ज़रूर उठाएंगे। वज़ीर आज़म के यके बाद दीगर 2 विजिट्स हुए, उससे हालात में एक खुशगवार तब्दीली आई। सऊदी अरब ने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की खुल के हिमायत की है और इमदाद की है। अमली मुजाहरा आपको 16 और 17 तारीख को दिखाई देगा। बहुत अरसे बाद एक हाई लेवल विजिट हो रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट पे
उन्होंने $3 अरब आपको दिए, जो मुंतकिल हो चुके। उन्होंने ये कहा मैं इनको एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, रोजगार के मौके आप एक दूसरे के लिए पैदा करें। लाखों पाकिस्तानी वहाँ हैं और इंशाल्लाह मजीद के इम्कानात रोशन हो रहे हैं, न सिर्फ सऊदी अरब में बल्कि दीगर गल्फ ममालिक में भी। जब आप वो तशरीफ लाएंगे कम से कम 8 MOUs हम उनके साथ साइन करने में हम पुरुमीद हैं। सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान माशी सरगर्मियों से मुतालिक संगे मील साबित होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है इमरान खान को मुबारकबाद का दूसरा टेलीफोन सऊदी वली अहद का आया, उनका पाकिस्तान में भरपूर इस्तकबाल करेंगे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद बोले दीगर शोबों में सरमायाकारी के साथ सिंध और बलोचिस्तान में विंड एनर्जी में भी सरमायाकारी होगी। जब इलेक्शन जीता था मोहम्मद बिन सलमान हिज रॉयल हाइनेस उन्होंने कॉल की और उसके बाद से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं उनमें हमने मुड़ के नहीं देखा। रॉयल हाइनेस तशरीफ लाएंगे तो पूरा इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान जो है वो यकीनी तौर के ऊपर उनके इस्तकबाल के लिए चश्म भरा है। पूरी हमने जो है उनकी तैयारी की है, जो आना है उससे भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इकनॉमिक नैरेटिव बना है। काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स सऊदी अरेबिया से आएगी। आइंदा 2 साल पहले 2 साल हमें लगता है कि तकरीबन $7 बिलियन का प्रोग्राम है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी, विंड और सोलर में करना है, बोथ सिंध और बलूचिस्तान में। सऊदी अरेबिया को इंटरेस्ट है ऑयल रिफाइनरी। इनके साथ साथ 20-22 बिजनेसमैन वो आ रहे हैं और उनके साथ हमारे बिजनेसमैन के साथ हम लोगों ने अरेंजमेंट कर ली है कि वो एक नेटवर्किंग हो जाए। शाही मेहमान की आमद और बड़े मुआदात के इम्कानात का सुनकर कौम तो खुशियां मना रही है, वहीं सोशल मीडिया पर कुछ सवालात भी उठा दिए हैं, जैसे कि वज़ीर आज़म हाउस यूनिवर्सिटी है या मेहमानों की कैमगाह और अपनी लग्जरी गाड़ियां बेचकर करोड़ों किराए पर क्यों ली गई। सवाल तो गर्दिश कर रहा है। सऊदी वलीयत का दौरा सोशलिस्तान पर चर्चे। मेहमान का वफ्द आने के लिए 20 करोड़ किराया दीगर गाड़ियां लेना पड़ी, अपनी क्यों बेच डाली। वज़ीर आज़म हाउस तो यूनिवर्सिटी क्लियर हुआ, अब उसी वज़ीर आज़म की तज़ीन और आराइश पर भारी अखराजात क्यों। और हाँ, मेहमानों की आमद पर वज़ीर आज़म यूनिवर्सिटी में क्या छुट्टियां होंगी। खूब सवाल ये भी उठा कि यही दौरा नून लीग दौर में होता तो कप्तान क्या यही कहते कि इस्लामाबाद गुलामों की तरह गैर मुल्की गार्ड्स के हवाले कर दिया। और हर मंसूबे को अपने दौर का कहने वाली अपोजिशन कहीं यही तो नहीं कह रही कि दौरे पर हमने बुलाया था। दौरे को खुसूसी से खास करार देने के लिए ये बहस भी चल रही है कि वली अहद सिर्फ पाकिस्तान नहीं दीगर ममालिक भी जा रहे हैं। किसी को नफरत का प्रचार करने की इजाजत नहीं देंगे। हुकूमत का सोशल मीडिया पर मुतासिबाना और इंतहा पसंदाना मवाद पोस्ट करने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है सोशल मीडिया आहिस्ता आहिस्ता हावी होता जा रहा है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों की गिरफ्तारियों में तेजी लाई जाएगी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर इत्तलात ने कहा इस्लाम में इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी का कोई तस्वुर नहीं। इस्लामी तालीमात की तरवीज तलवार से नहीं बुजुर्गान दीन से हुई। वज़ीर इत्तलात ने सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान को दोनों ममालिक के ताल्लुकात के नए दौर का आगाज करार दिया। जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है एक्सट्रीमिज्म जो है वहाँ पर बढ़ा है। कश्मीर में जो कुछ हुआ, इससे पहले गुजरात में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान का एक्सट्रीमिज्म जो है वो हिस्टोरिकल नहीं है। तरवीज हुई मजहब की, वो कोई तलवार के ऊपर तो नहीं हुई। ये मुमकिन ही नहीं था किसी और सोसाइटी में जो पाकिस्तान की कौम ने करके दिखाया है। जख्म भी सहे हैं, कुर्बानियाँ भी दी हैं, 70,000 लोग हमारे शहीद हुए हैं। हमारे बच्चे चाहे APS हो, लाहौर हो, कराची हो, हर जगह के ऊपर खून बहा है। हमने अलाउ नहीं करना लोगों को कि वो यहाँ पर नफरत का प्रचार करें। डिजिटल मीडिया जो है वो टेक ओवर कर रहा है फॉर्मल मीडिया को, लिहाजा इम्पोर्टेंट ये था कि हम इसको रेगुलराइज करें। अगले हफ्ते, आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे
कि हम इसके ऊपर सख्त क्रैकडाउन करेंगे। लोगों को पूरा हक है अपनी ओपिनियन रखने का, लेकिन लोगों को ये हक हासिल नहीं है कि वो दूसरों की आज़ादी को सलब करें। जो इख्तियार है आपका ताकत का, वो सिर्फ रियासत का इख्तियार है। जबकि वफाकी वजीर रेलवे और वजीर इत्तलात पंजाब के सियासी हरीफों पर बाउंसर्स ही नजर आए। शेख रशीद का कहना है कि मुल्की खजाने को लूटने वाले 40 बंदों की लाइन लगी हुई है, कोई भी नहीं बचेगा, सब जेल में जाएंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर हूं, जब चाहूं इजलास में जाऊं। फैजुल हसन चौहान कहते हैं पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ के दिल का हर इलाज करवाएगी, लेकिन उनके दिल की हर ख्वाहिश पूरी नहीं करेगी। पीटीआई हुकूमत अपनी नाकामी से ध्यान हटाने के लिए गालम गलोच की सियासत पर आ गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने अंधाधुंध तनकीद कर दी। बोले हुकूमत को 6 माह हो गए लेकिन डिलीवर कुछ नहीं किया। बताया जाए कौन एनआरओ मांग रहा है। जिस एटीएम के बलबोते पर इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा, आज वो अंदर है। खुर्शीद शाह ने शहबाज शरीफ की पब्लिक अकाउंट कमेटी से निकालने की मुखालिफत भी की। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का सीबी के इलाके में खुफिया इतला पर सर्च ऑपरेशन। आईएसपीआर के मुताबिक कार्रवाई में जेर जमीन छुपाया गया बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। लाहौर में डकैती की वारदातों का सिलसिला रुक न सका। मुस्लिम टाउन में दिन दिहाड़ी दुकान में चोरी, चोर ताले तोड़कर 8 लाख रुपए ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। और एंटी करप्शन कराची का एक्शन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और बिल्डर माफिया के खिलाफ बड़ी तहकीकात का आगाज। 3 अरब रुपए की गैर कानूनी तामीरात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। और सियासी कायदीन भी पीएसएल सीजन 4 के जुनून में मुब्तला हैं। कोई कराची किंग्स का फैन है तो किसी की हमदर्दियां इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है। किसी ने लाहौर कलंदर को फेवरेट करार दिया तो किसी ने कोयटा को। कौन क्या कहता है, देख ले। सेनेटर बना हूं तो मेरे लिए कराची किंग जो है वो मेरी टीम है, और वैसे भी मुझे वो बेहतर लग रही है। मैं बलूचिस्तान से सेनेटर इलेक्ट हुआ हूँ तो इसलिए कि मैं कोयटा ग्लेडिएटर को ही सपोर्ट करूंगा। पेशावर से और केपीके को जो है रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसीलिए जो है मिनॉरिटी के हवाले से हम लोग पेशावर ज़ल्मी को जो है सपोर्ट करेंगे। जाहिर है जी, मैं तो मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करूंगा। मेरा शहर मुल्तान से ताल्लुक है, मदीनातुल औलिया की सरजमीन है। जी, मेरा ताल्लुक क्योंकि कोहाट से है तो मैं पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रही हूँ। पाकिस्तान में पीएसएल जो है उसकी एक धूम मची है पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान को सबसे पहले सपोर्ट करूंगा, उसके बाद जो है हम पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने में एक दिन बाकी। पेशावर में क्रिकेट बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। तलबा को भी सनसनीखेज मुकाबलों का बेसब्री से इंतजार। कहते हैं पीएसएल की सब टीमें अपनी है, लेकिन ज़ल्मे पेशावर की पहचान है। शायकीन क्रिकेट का जुनून आसमान को छूने लगा। तालीमी इदारों में भी क्रिकेट बुखार। तलबा को सनसनीखेज मुकाबलों का है बेसब्री से इंतजार। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, और इसके बाद जो भी टीम जीत पाकिस्तान की होगी, अमन की होगी, और मेरी ये ख्वाहिश है कि 1-2 मैचेस आइंदा पेशावर में भी हो। तलबा का कहना था पीएसएल 4 मैचेस देखने की तैयारियां मुकम्मल कर ले, पेशावर में बैठकर अपनी टीमों को सपोर्ट करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ शाहिद खान, नियो न्यूज़, पेशावर। यूं कहिए कि पीएसएल ने पाकिस्तान क्रिकेट में नई जान डाल दी है। इस इवेंट की बदौलत पाकिस्तान को ढेरों स्टार्स मिल गए। चैंपियंस ट्रॉफी की फतह में भी इन हीरोज का अहम किरदार रहा है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत में इरशाद तांझानी कत्ल केस का मामला मुलजिम रहीम शाह को कत्ल और दहशतगर्दी के मुकदमे में पेश न करने पर मकतूल के भाई ने अदालत से रुजू कर लिया। मुलजिम को कत्ल खता के मुकदमे में गिरफ्तार किया और रिमांड लिया गया। मुलजिम के खिलाफ इरशाद तांझानी के कत्ल और दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज है। अदालत ने दरख्वास्त पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मलीज से रिपोर्ट तलब कर ली। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी का सिंध में बढ़ती हुई लाकानूनियत पर इजहार तशवीश। कहते हैं सूबे सिंध पीपी की सिंध हुकूमत के हाथों से फिसल रहा है। सिंध में एक बार फिर लिसानियत की खतरनाक हवाएं चलती हुई देख रहे हैं। शहर में सियासी जमातों के कारकुनान का कत्ल और जख्मी होना लम्हा फिक्रिया है। शाह लतीफ टाउन, कराची और लाड़काना में होने वाले कत्ल और गारत के वाकयात पर वज़ीर आला का बयान सवालिया निशान है।
मुराद अली शाह के बयान में कोई समत मुतय्यन नहीं की गई। लिसानियत के जिक्र से इश्तियाल खिलाया गया। हमारा मुतालबा है कि फसाद फैलाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। और अब चंद मुख्तसर मगर अहम खबरें राउंड अप में। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी में नवाज दौर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 5 अरब पड़े रहने का इंकशाफ। कन्वीनर सब कमेटी शहरी रहमान की 1 हफ्ते में रिपोर्ट PAC को फराहम करने की हिदायत। खातून और 4 बच्चों के कातिल की बरियत और सजा उम्र कैद में तब्दील करने की सजा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का मुजरिम को 5 बार सजाए मौत देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में खवातीन को हिरासत करने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने वफाक समेत 4 सूबों से शिकायत और फैसलों की तफसीलात तलब कर ली। कराची में एक और सरकारी गाड़ी छीन गई। साउथ जोन में मुसल्लह अफराद शहर कमर्शियल से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गाड़ी छीनकर फरार। 1 माह के दौरान छीनी गई सरकारी गाड़ियों की तादाद 3 हो गई। एंटी करप्शन कराची ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और बिल्डर माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आगाज कर दिया। 3 अरब रुपए मालियत की गैर कानूनी तामीरात का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। सराय के मुताबिक जमशेद टाउन में 1000 गज के प्लॉट पर गैर कानूनी मंजिल का रेट 2 करोड़ रुपए फिक्स है। 1300 गज के प्लॉट पर 2.5 करोड़ रुपए और 600 मुरब्बा गज के प्लॉट पर गैर कानूनी मंजिल का रेट 1 करोड़ रुपए मुकर्रर है। जमशेद टाउन 1 के असिस्टेंट डायरेक्टर आसिम खान और बिल्डिंग इंस्पेक्टर उमर ने करोड़ों रुपए बटोरे। कुछ जिक्र हो जाए खूबसूरत मौसम का तो बारिशों के नए सिस्टम ने बलूचिस्तान के रास्ते मुल्क में एंट्री दे दी है। कोयटा में रिमझिम और पहाड़ों पर बर्फबारी ने जाती सर्दी को एक बार फिर ब्रेक लगा दी है। उधर एबटाबाद में यूबिया के करीब बर्फानी तोदा मरी रोड पर गिरने से सयाहों की गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। बलूचिस्तान